नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, संतानें आज्ञा में, धन की कोई कमी नहीं, माता पिता की इज्जत आप कर रहे होंगे और उनके आशीर्वाद आपको मिल रहे होंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सुखी रखे। मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स को ही नहीं, जैसा कि मैं कहता हूँ, जय जगत, जगत का हर व्यक्ति सुखी रहे, भारत का हर व्यक्ति सुखी रहे, हमारे यहाँ शांति हो, परस्पर प्रेम और भाईचारा हो, हमारा देश संगठित राष्ट्र हो, सबका कल्याण हो, प्राणियों के अंदर उदारता हो, विश्व का कल्याण हो। आज चलता हूँ छोटी सी बात पर। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके समस्त ग्रह आपके समक्ष आपकी फेवर में खड़े हो जाएं, कि आपका कोई ग्रह खराब भी है तो अपनी खराबी छोड़ दे, तो आप एक काम करना, सीजनल फ्रूट किसी किसी को दे दिया करो। जो सीज़न में फ्रूट आते हैं, जैसे अब आएंगे, कुछ अमरूद आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। ये नहीं कि आपने को टोकरी भर के देनी है, एक आधा किसी को खिला दिया, उससे आपके बहुत सारे कष्टों का हरण होगा। ये आपके अगर ग्रह खराब चल रहे, शनि खराब चल रहा है, सूर्य खराब चल रहा है, सूर्य खराब हो तो प्रतिष्ठा जाती है, शनि खराब हो तो आगे लिखा है मैंने, अचानक बिजनेस फेल हो जाएगा। आप अच्छा भला छोड़ देंगे, लेकिन 2-4 दिन के अंदर अंदर ही डाउनफॉल आ जाएगा। उसका उपचार बताता हूँ आपको, कि वो एक तो मैंने बता ही रखा है आपको कि आप दान कीजिएगा बताशे, महाराज पीपल के नीचे दीजिएगा, थोड़े से चने दीजिएगा, पीला धागा बांध दीजिएगा। अब तो मैंने देखा है कि कई लोगों ने मुझे बताया कि हम बिस्कुट के छोटे छोटे पैकेट रख खाते हैं, बच्चे उठा के खा जाते हैं। अच्छी बात, कीजिएगा। शनि का बहुत बढ़िया उपचार है। और जो शनिदेव वाले आते हैं ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बेचारे कुछ नहीं कहते, जय होवी करते रहते हैं, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो। चप्पल मैं उनकी कहता हूँ उतार दीजिएगा, अर्थ हो जाए। जो मैंने अकल्याणकारी आपको धन दिया, जो मैं समझता था कि मुझे दान करना चाहिए, वो मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसको पैरों को ज़मीन पर रखिएगा, नंगे पैरों को, ताकि ये अर्थ हो जाए। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कई बार कि जो हम हैं, हम भी गुड कंडक्टर हैं। जो सिक्का हम दे रहे हैं वो भी गुड कंडक्टर है। जिस बाल्टी में वो ले रहा है वो भी गुड कंडक्टर है। जिस तेल में वो ले रहा है तेल भी गुड कंडक्टर है। जो लेने वाला है वो भी गुड कंडक्टर है। और अगर वो जूता नीचे रह गया तो वो जो गुड कंडक्टर चीज़ें हैं वो उसके अंदर ही समा जाएंगी, भूमि में नहीं जाएंगी। अगर उसे जूता उतार दिया, सब कुछ भूमि में चला जाएगा। आपका हर पाप कट जाएगा, हर कष्ट कट जाएगा, शनि प्रसन्न होंगे। आगे चलता हूँ। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी जा रही है बार बार, एक जगह छोड़ी, दूसरी जगह छोड़ी, तीसरी जगह, कहीं निभ नहीं रही, कहीं मन नहीं करता, दिल करता है घर पर ही रह जाऊं ही नहीं, बातें याद आती रहती हैं, उसने ये कहा था, बॉस ने ये कहा था, मित्र ने ये कहा था। तो आप कृपा करके हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी से निवेदन कीजिए कि महाराज मेरे को वो स्वभाव दीजिए कि मैं सबका मान और सम्मान कर सकूं और दूसरे मेरे को इज्जत की निगाह से देखें। ये बहुत बड़ा उपचार बता रहा हूँ। पहला तो मैंने बताया आपको, फलों का दान कीजिए मौसम के। दूसरा, अचानक व्यापार में घाटा पड़े तो काली मिर्च, उड़द की दाल लंगर में दीजिएगा। तीसरा, मैं आपको ये बता रहा हूँ और ये किसी आधार पर कह रहा हूँ, मैंने आज वो कथा पढ़ी महाभारत की जिसमें इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई। हस्तिनापुर से हटा, इंद्रप्रस्थ बना, युधिष्ठिर वहाँ के शासक हुए। तो युधिष्ठिर ने कृष्ण जी को कहा था कि महाराज सबके जिम्मे काम लगा दीजिए, काम बहुत है, एक नई राजधानी बन रही है। तो उन्होंने सबके जिम्मे काम लगाए और दुर्योधन के जिम्मे तो क्या काम लगा दिया कि तू सबको गिफ्ट बांटना, उपहार देना सबको। कितना कितना विश्वास रखा होगा उन्होंने उस पर कि ये लुटाएगा नहीं।
और अपने ज़िम्मे क्या काम लिया कि मैं पतले उठाऊंगा। जो पतले हैं, जहाँ लोग रोटी खा गए हैं, मैं उनको उठाऊंगा। मैं सबको ये कहता हूँ कि आप लंगरों में जाइए, बर्तन भी धो दीजिए, जोड़ों की रखवाली भी कर दीजिए और सेवा भी कर दीजिए। प्रभाव तो देखना उसका। मैंने करा या नहीं करा, छोड़िए इस बात को, आप तो कीजिए। मेरा क्या है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। और आपसे निवेदन करता हूं, ये कर देना, 100 कलेश इकट्ठे कटेंगे, 100 समस्याएं इकट्ठी कटेंगी। सेवा सेवा सेवा। जब तक शरीर ठीक है तब तक कीजिएगा। आगे चलता हूं। घर का सामान टूटता हो बहुत ज़्यादा, ये बुद्ध के पास है, बुद्ध का उपचार कीजिए। गाय के गौशाला के अंदर चारा तो आप देते ही होंगे, दीजिए। नमक दीजिएगा, सेंधा नमक जिसे हम गला कहते हैं, वो दीजिएगा। और मूंग का दान लंगर में करते रहिएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, ये कृष्ण जी की बात ने आपको चकित तो किया होगा कि एक व्यक्ति जिसको हमने भगवान की उपमा दी, उसने इंद्रप्रस्थ की राजधानी के उस दिन पत्थर उठाने का काम किया कि लोग खाएंगे, मैं पतले उठाऊंगा। कुछ तो समझ आती होगी क्या कारण रहा होगा इसके पीछे। महाराज विष्णु के रूप, गीता के रचयिता, जिनकी गीता हमारे से 45 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र में एक वट वृक्ष के नीचे उन्होंने अर्जुन को सुनाई थी कि लोग कहते हैं कि उसका उस समय कम था, लेकिन दूर कंधराओं में बैठे हुए व्यास मुनि ने उसके 18 अध्याय बना डाले, जिसे पढ़ कर हम चकित होते हैं। और मैं कहता रहता हूं आपसे, गायत्री मंत्र का जाप किया करो। कृष्ण जी ने लिखा है 9वां अध्याय गीता के अंदर, छंदों में गायत्री मुझे ही कहते हैं, जलचरों में समुद्र में हूं, दरियाओं में गंगा ही मुझे कहते हैं, न जाने क्या कुछ ली पहाड़ों में हिमालय में हूं। कुछ तो उस व्यक्ति ने जो कहा, सोच कर कहा है। आप गायत्री मंत्र का जाप किया करो। गायत्री अधिकतर सबको आता है, ना आता हो यूट्यूब पर लगा दिया करो, उसकी ध्वनियां सुनते रहा करो। हजारों कष्ट कटेंगे। कष्ट कोई फेंके नहीं जाते। कष्ट 2 प्रकार से होते हैं, या तो हमारे वर्तमान कर्मों के अनुसार या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। आप उसके लिए प्रभु से क्षमा भी मांग सकते हैं, वो क्षमा कर भी देते हैं। क्षमा लेने वाला होना चाहिए, सेवा करने वाला होना चाहिए, कभी कभी वृद्धाश्रम में जाने वाला होना चाहिए, अंध विद्यालयों में जाने वाला होना चाहिए, अनाथालयों में जाने वाला होना चाहिए। समय नहीं है हमारे पास। चलो, और एक बात जो मैं अपनी तरफ से माँ सरस्वती को कहता हूँ, क्योंकि कष्ट का वेला हमने नहीं देखी क्या। सबसे बुरा वक्त इंसान पर तब आता है जब इंसान पराधीन हो जाता है, कि किसी भी काम के लिए दूसरे की अधीनता। दिमाग में तो पता है कि मैंने ये काम करने हैं, शरीर काम नहीं करता। आप उस समय माता सरस्वती के चरणों में जाइए। आप इसका स्वरूप लेने जाओगे, महंगा मिलेगा, क्योंकि माता के स्वरूप बड़े बड़े हैं चाहे छोटे हैं, शीशा लगाना पड़ता है, फ्रेमिंग करनी पड़ती है। आप कैलेंडर ही ले आओ, सुबह आराधना कर दीजिए, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर दीजिए, अपनी लॉबी में लगा दीजिए, ड्राइंग रूम में लगा दीजिए। जब घर से बाहर जाने लगो तो 5 बार प्रणाम गायत्री मंत्र के जाप के साथ करिए, आपका काम विफल नहीं होगा। आगे चलता हूँ। बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही, बच्चे आपे से बाहर हो रहे हैं। सीधी बात यह है, बच्चे आपे से बाहर हो रहे हैं, बच्चे कुछ नहीं कर रहे। विद्या उनकी पूरी नहीं हो रही, विवाह किया तो निभ नहीं रही, और विवाह करने के बाद आपने बड़ी बड़ी आशाएं और अपेक्षाएं रखी थी, वो पूरी होने के बजाय विपरीत हो रही हैं। तो मैं आपको ये बताता हूं कि ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, फिर भी कहूंगा, इसके लिए भी सर्वोत्कृष्ट वस्तु नव दंपति जो हो, जो नव दंपति, जैसे आपके घर में कोई आता है काम करने वाला,
या कोई आपका अपना आदमी कोई है, उसके अगर बेटे की या बेटे की विवाह हुआ है और उसी मौके पर आप अपने आप के अंदर कोई कष्ट महसूस करते हैं, तो अच्छा सा गिफ्ट नव दंपति को दे दीजिए। आपके बच्चों की बननी शुरू हो जाएगी, जिनके अनबन हो रही है, पति पत्नी। ये छोटे छोटे उपचार हैं जो मैंने कई ग्रंथों में छोटे छोटे हिस्सों में देखे, पढ़े, समझे। बच्चों की शिक्षा नहीं होती, पढ़ते नहीं, पढ़ लिया याद कुछ नहीं, रुचि और चीज़ों में हो गई है, रुचि मोबाइल में चली गई है। चलो, उसको तो आपने रोकना है, लेकिन इसका उपचार जो है ज्योतिष के हिसाब से गणपति जी की आराधना कीजिए और गणपति जी का स्वरूप अपने घर के बाहर लगाइए। बाहर मीन्स दरवाजे पर ना लगा देना, कहीं आपके गेट है उसके सामने जो स्थान पड़ता है वहाँ गणपति का स्वरूप होना चाहिए। गणपति गणित के मालिक हैं, विद्या के स्वामी हैं। आप उनकी इज्जत कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपको कहते हैं कंप्यूटर गणपति का रूप है। कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि जो चूहा उनकी सवारी है और जो कंप्यूटर के साथ माउस लगा होता है ये उसी का चिन्ह है। बात करने का तरीका अपना समझाते हैं। चलो खैर, हम इस बात को भी मान लेते हैं, हो सकता है वो कंप्यूटर हो और वो विश्व के पहले कंप्यूटर हो जो भी हो सकता है। और मैंने बताया आपको, अगर शादी के बाद झगड़े हो रहे हैं, विखंडन हो रहा है, टूट रहा है रिश्ता, तो पति पत्नी दोनों जाओ, जहां लंगर चलता है वहां सेवा करो। आपके अपने मन के अंदर ही प्रेम जाग उठेगा और आप झगड़ा करना छोड़ दोगे। आपको पता चलेगा कि सेवा कोई चीज़ है दुनिया में। ये बहुत से, मैं 12 मिनट का आज का वीडियो है, मैं आपको केवल इतना बताता हूँ, सूर्य लगन में अकेला बैठ जाए व्यक्ति को अविवाहित रख सकता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए वो तुलसी को जल दे। दूसरे घर में बैठा हो सूर्य, आवाज़ भारी होगी, प्रभावशाली होगी। तीसरे घर में हो तो मेहनती होगा। चौथे घर में हो तो द्वेषी होगा। पांचवें घर में सूर्य हो इंटेलिजेंट होगा। छठे घर में हो तो शत्रुओं की कमी नहीं होगी, लेकिन गुप्त शत्रु होंगे। सातवें घर में हो तो पत्नी थोड़ी सी स्वाभिमानी हो सकती है। आठवें घर में हो तो आप कर्जे में रहेंगे। नवम भाव में हो तो भाग्यशाली रहेंगे। 10वें घर में हो तो आप राजनीति में प्रखर रहेंगे। 11वें घर में हो तो आप अमीर बनेंगे। 12वें घर में हो तो आप धन खर्चने में संकोच करेंगे। आज 13 मिनट पूरे हुए। मैं आज के वीडियो को यहीं छोड़ता हूं, क्योंकि अगर मैंने अगला चैप्टर ले लिया तो वो कम से कम आधे घंटे का है, जिसमें मैं युति पर जिक्र कर रहा था कि सूर्य के साथ अगर कौन सा ग्रह बैठे तो क्या फल आते हैं। इस पर चर्चा कल करूँगा। आज मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपके कल्याण की कामना करता हूँ और उन सब का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मुझे बहुत व्यूज़ दे रहे हैं, जो मुझे बहुत आदर दे रहे हैं। मैं माँ सरस्वती से कहता हूँ कि आपके समस्त संकटों को दूर करें। आप जो इच्छाएं और आशाएं मन में लिए बैठे हैं, देवी उसको पूर्ण करे। ये वो देवी है, मैंने कल कहा था ना आपको, जो प्राण छोड़ रहा होता है उसको भी प्राण वापस लौटा सकती है। इसकी चर्चा वेदों में भी है। मेरे प्यारे बंधुओं, इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूं। कल आपसे फिर मिलता हूं इन जुतियों के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि ये पेज सबसे ऊपर रहे और मुझे याद रहे कि कल मैंने जुतियों पर चर्चा करनी है कि सूर्य के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, क्योंकि जो सूर्य के साथ बैठता है अस्त हो जाता है। उसे उद्यत करने का क्या तरीका है कि वो अपनी एक्टिवेशन को थोड़ा फिर शुरू करें। आप सुखी रहें, कल्याण में रहें। मेरे आशीर्वाद हैं। जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, मैं उनके लिए विशेष तौर पर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इनका विवाह करवाओ। जिनके कारोबार नहीं चल रहे, परमात्मा इनके कारोबार चलाओ। जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, इनको नौकरियाँ दिलवाओ। जो घरों में लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाइयाँ बंद करवाओ। जिनके माँ बाप संतानों से दुखी हैं, उनकी संतानों को सद्बुद्धि प्रदान करो। हे परमात्मा, इस संसार में जो ये कष्ट हैं, ये किसकी देन है तो हमारे कर्मों की देन। आप हमारे को शक्ति दो कि हम अच्छे कर्म कर सकें।
इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ और माता से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ज्ञान देना, मुझे शक्ति देना कि मैं कल फिर आकर अपने लोगों से बात कर सकूँ, अपने सब्सक्राइबर से, अपने व्यूअर्स से। इसी के साथ जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार। ईश्वर आप सब पर कृपा बनाए रखे और मेरी माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त कराए ताकि आप एक सुखद, सुचारू और सफल जीवन जी सकें। नमस्कार।